इसमें अनुप्रिया पटेल एक बात को लेकर के बड़ा चर्चा में है कि राजा और रानी ईवीएम से, राजा जो है कि ईवीएम से पैदा होते हैं। उस पर राजा भैया की बड़ा नाराजगी है। कहा जा रहा है कि मिर्जापुर में आकर के वो प्रचार प्रसार भी करेंगे, अनुप्रिया पटेल को हराने का काम करेंगे। इसको लेकर के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? एकदम झाड़ के जीतेंगी अनुप्रिया जी, काम बहुत कर रही हैं। रमेश बिंद जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि उस हॉस्पिटल में आप जाएंगे जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ तो रेफर टू ही लिखा जाता है। किसी भी पार्टी को दीजिए, किसी को दीजिए, आपसे जबरदस्ती तो ले नहीं सकते हम। तो हम लोग का काम है प्रचार करना। विरोध में प्रचार करेंगे तो यहाँ से भगा जाएंगे सीधे। हाँ, लगभग 4 से 5 गांवों का दौरा किया है मैंने। जहां तक मैंने देखा है कि दीदी की इस बार प्रिया पटेल जिंदाबाद, प्रिया पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, दलिया जिंदाबाद, 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 दलिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात करें तो सभी पार्टियां तो अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर ही रही हैं। और इसमें लोग मिर्जापुर लोकसभा में थे, जहां से कि एनडीए की उम्मीदवार अपना दल से अनुप्रिया पटेल चुनाव मैदान में है। तीसरी बार चुनाव मैदान में, और ऐसा कभी हुआ नहीं है मिर्जापुर में कि कभी लगातार 3 बार जो है कोई यहाँ से सांसद बन करके संसद भवन गया हो। फिलहाल आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि तमाम अपना दल के कार्यकर्ता हैं जो कि डोर टू डोर जाकर के अपने चुनाव चिन्ह या फिर जो भी इनकी बातें हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें अनुप्रिया पटेल एक बात को और लेकर के चर्चा में है कि जब से राजा भैया के क्षेत्र में यानी कि प्रतापगढ़ जाकर के उन्होंने एक बयान दिया था कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होते, ईवीएम से पैदा होते हैं, उसी को लेकर के फिर राजा भैया की भी नाराजगी देखी गई। बयानों में आपने सुना भी होगा। फिलहाल जिलाध्यक्ष मिल चुके हैं लखनऊ के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जहां तक हमारी पहुंच है वहीं तक हमारी बात हो पाती है। अनुप्रिया पटेल से तो हमारी भी कभी बात हुई नहीं है। नामांकन के दिन भी हमने बात करने का प्रयास किया था तो उन्होंने नकार दिया था कि हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल उन्हीं के जिलाध्यक्ष लखनऊ के यहाँ पहुँचे हैं नीबी गाँव में, जो कि प्रचार प्रसार करने के लिए आइए। इन्हीं से थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं। हम चाहेंगे आप अपने से थोड़ा अपना परिचय बता दें। देखिए, पहले तो मैं आपके पीके न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं हरिओम पटेल, अपना दल का जिलाध्यक्ष लखनऊ का हूँ। जैसे कि अभी इसमें अनुप्रिया पटेल एक बात को लेकर के बड़ा चर्चा में है कि राजा और रानी ईवीएम से, राजा जो है कि ईवीएम से पैदा होते हैं। उस पर राजा भैया की बड़ा नाराजगी है। कहा जा रहा है कि मिर्जापुर में आकर के वो प्रचार प्रसार भी करेंगे, अनुप्रिया पटेल को हराने का काम करेंगे। इसको लेकर के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अनुप्रिया जी ने कहा वो एकदम 100% सही कहा कि अब राजा जो है वोट से पैदा होगा। पहले था राजा रजवाड़ा चलता था, वो सब समाप्त हो चुका है। तो इस पे राजा भैया को जो है ख़राब लगा, उनकी प्रतिक्रिया जो है उल्टी आई, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो यहाँ पे आके कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कुंडा नहीं है, और कुंडा में भी उनकी लोकप्रियता ख़त्म हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब लोग जो है राजा से चिढ़ने लगे थे और उनको नकारने का काम किया उन्होंने। अच्छा, चलिए अगर हम लोग थोड़ा सा और भी तमाम यहाँ के कामों की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, तो क्या मतलब आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं तो क्या रिएक्शन मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक अभी हम 4-5 गांव घूमे हैं, और हम लोग प्रवासी के रूप में लगाए गए हैं यहाँ पे मिर्जापुर में, मिर्जापुर की चुनार विधानसभा में। तो जिन गांव में मैंने भी दौरा किया है और वहाँ पर जहाँ तक जनता का रुझान था, तो उन्होंने अनुप्रिया जी को सराहना किया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे अनुप्रिया जी को बुरा कहा जा सके। रमेश बिंद जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि उस हॉस्पिटल में आप जाएंगे जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ तो रेफर टू ही लिखा जाता है उस मेडिकल कॉलेज में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सारी जनता वहाँ पे जा रही, इलाज करवा रही है, और अब उनको ऐसा लगता है तो ये उनका मामला है। चलिए, आप लोग क्या परिचय हो, थोड़ा हम चाहेंगे दर्शकों को आप बताएं अपना परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम अजय सिंह पटेल है, युवा विधानसभा उपाध्यक्ष है अपना दल से। क्या कहिएगा, जनता से क्या अपील करेंगे? तमाम जो लोग मिर्जापुर के लोकसभा के जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम सबको यही करना चाहेंगे, देखिए, मत आपका अधिकार है। आपका जिसको लगे कि नहीं मेरा विकास होगा, जिस पार्टी को लगे, चाहे आप किसी भी पार्टी को दीजिए, किसी को दीजिए, आपसे ज़बरदस्ती तो ले नहीं सकते हम। तो हम लोग का काम है प्रचार करना। और रही बात कि आप खुद एक जानकार व्यक्ति हैं, ताकि आप देख सकते हैं कि अब कौन काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। पिछले 10 साल में जो यहाँ पे काम माननीय मंत्री जी हमारी किए हैं, सांसद जी, वो ऐसा कोई पार्टी अभी तक तो हमें नहीं लगता है कि किया है। ताकि हर एक विभाग में, हर एक क्षेत्र में काम हुआ, चाहे स्वास्थ्य के लेके हो, चाहे कॉलेज के लेके हो, चाहे पुल के लेके हो, चाहे रोड के लेके हो, चाहे लाइटें वगैरह, फिर ठहरने के लिए स्टैंड वगैरह, मार्केट में हर एक क्षेत्र में काम हुआ है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पे काम ना हुआ हो। चाचा गांव के ही आप रहने वाले हैं? हाँ, यही गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ, निब्बी के रहने वाले हैं हम।
तो क्या कहिएगा अनुप्रिया जी के लिए, क्या मतलब इस बार जीतेंगी कि टक्कर देंगे रमेश नहीं, भाई? एकदम झाड़ के जीतेंगी अनुप्रिया जी, काम बहुत कर रही हैं। हाँ, हम तो पूरा गांव मतलब देगा वोट उनको? हाँ, वो एकदम बहन है, एकदम उसको दिया जाएगा वोट। अच्छा। हाँ बस। चलिए, क्या कहिएगा आप जो है कि अनुप्रिया पटेल के लिए, या फिर जो लोकसभा मिर्जापुर की जनता देख रही है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जनता जो देख रही है वो आपको इधर 10 साल में दिख रहा है। जनता ने उनको चुना है और आगे भी चुनेगी। अभी हम लोग कई गांवों का दौरा किए हैं, 99% उन्हीं का ही वोट है। आप भी साथ में जा रहे हैं प्रचार प्रसार में, तो क्या लोगों का क्या रिएक्शन मिल रहा लोगों है? का रिएक्शन पॉजिटिव आ रहा है कि जो है दीदी जितना काम कर रही हैं उतना कोई सांसद इससे पहले जो रहा है वो कोई काम नहीं किया उतना। आज 10 साल में जो काम हुआ, विकास हुआ है, वो और कोई सांसद नहीं कर पाया यहाँ पे रह के कंटिन्यू। दादा आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे। अभी उनका कहना था कि राजा और रानी ईवीएम से पैदा होते, जब वोट पड़ता है तब जो है कि राजा और रानी पैदा होते हैं, तो ये सही बात है आपके? बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो मतलब राजा भैया आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने, कहें कि अनुप्रिया पटेल को जो है कि हम लोग वहाँ से मतलब उनके विरोध में प्रचार प्रसार करेंगे? नहीं, विरोध में प्रचार करेंगे तो यहाँ से भगा जाएंगे सीधे। हाँ, चाहे कोई भी अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ और लोग हैं भाई साहब, थोड़ा सा इन लोगों से बात, क्या परिचय हुआ भाई साहब? धन्यवाद पीके न्यूज़ को मैं देता हूँ। मैं राहुल पटेल, जिला अध्यक्ष युवा मंच लखनऊ से आया हूँ। मैं अभी लगभग 4 से 5 गाँवों का दौरा किया है मैंने। जहाँ तक मैंने देखा है कि दीदी की इस बार हैट्रिक लगने जा रही है, लगने जा क्या रही, लग गई है। और विरोधी एकदम त्रस्त हो चुके हैं वहाँ पे। अब उनका कोई ठिकाना ही नहीं रहा है। अभी मैं काफ़ी मुझको माताएं बहनें मिली जिन्होंने बताया कि भैया यहाँ पे जो नहीं जानने वाले लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि भैया इतने पुल बने, ये हुआ है, ये मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। तो अब आप ही बताइए, उसके अलावा कुछ हम कह ही नहीं सकते। हम तो पूरा करके आए हैं। जो प्रतिद्वंदी हैं रमेश बिंद, उनका कहना है कि बाहरी, और ये बात कर रहे हैं कि बाहरी को भगाना है। कुछ ऐसी इनके जगह जगह जनसभाएं हो रही तो उसमें ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं, क्या ये उचित है? नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी जो सर्वे करके आया हूँ, मुझे एकदम 99% कोई शक ही नहीं रह गया है कि बहन जी हमारी हैट्रिक नहीं लगाएंगी, और कोई जगह ही नहीं बची इनको। ये खुद जो है तड़ी पार हो जाएंगे यहाँ से बहुत जल्द। ये 4 तारीख को आप देख लीजिएगा रिजल्ट जो आएगा। मैं तो अभी सर्वे करके आया हूँ, मैं क्या बोलूँ। चलिए, आप लोगों का क्या रिएक्शन है इसको लेकर के? अब की बात फिर से जाएंगे संसद में, वो तीसरी बार लगातार। अब हम लोग अनुप्रिया के साथ मिल करके इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। चलिए देखिए, तमाम जो पदाधिकारी अपना दल के हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जो अनुप्रिया पटेल जो बोला था उसको फिर राजा भैया ने रिएक्शन दिया। उसके बाद भी तमाम प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिले। अभी कुछ ही दिन पहले फिर अभी कल की डेट की बात करें तो ओपी राजभर ने भी कहा था कि अनुप्रिया पटेल की बातों का हम समर्थन करते हैं, और राजा रजवाड़े तो कब के चले गए। और जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था उसी समय रानियों के पेट की जो कहा जाता है कि ऑपरेशन कर दिया गया, उसके बाद से कभी कोई राजा राजवाड़ा पैदा नहीं हुआ है। सब ईवीएम से ही पैदा होते हैं, बैलेट पेपर से पैदा होते हैं। चलिए, ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लोकसभा की तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।